हाय एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन थर्मो का। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका आया है जेईई एडवांस 2020 में पेपर 2 में। सो क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेट्राइड बाय रिडक्शन विद कोक। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली कैसेट्राइड है क्या, कैसेट्राइड आपके पास टिन का ऑक्साइड है। सो टिन के ऑक्साइड को आप कार्बन की मदद से, कोक की मदद से रिड्यूस कर रहे हो टू ऑब्टेन टिन। ठीक है, सो यूजिंग द डेटा गिवन बिलो, डेटा आपको क्या दिया हुआ है, 298 केल्विन पे आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। देखो, टिन ऑक्साइड की दे रखी है और कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ, आपको एंट्रोपीज दे रखी है सभी की। ठीक है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज 298 केल्विन पे टिन ऑक्साइड की, टिन की, कोक की और कार्बन डाइऑक्साइड की। सो यूजिंग दिस डेटा हमें निकालना क्या है बेटा, हमें टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे आप रिडक्शन कैसेट्राइड की करा सकते हो। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, ओके। लास्ट में आपको लिखा हुआ है एज्यूम दैट एंथैल्पीज एंड एंट्रोपीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम किस तरह यूज करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। तो आपके पास जो कैसेट्राइड है, टिन का ऑक्साइड, ठीक है, टिन डाइऑक्साइड, आपने इसको रिड्यूस किया यूजिंग कार्बन, सो यूजिंग कोक। तो आपके पास टिन ऑप्टेन हो गया रिडक्शन से और कोक आपका ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। ठीक है, अब देखो, बेसिकली आपको वो टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर आपका जो रिडक्शन है वो फिजिबल है ना। सो मतलब यहाँ पे डेल्टा जी का कोई लेना देना होगा, क्योंकि देखो आपके पास डेल्टा एच आप निकाल लोगे, डेल्टा एच नॉट निकाल लोगे फ्रॉम दिस डेटा, राइट। और इवन आप डेल्टा एच नॉट भी निकाल लोगे। ठीक है, सो अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं, जो आपके पास डेल्टा जी है, दिस इज डेल्टा एच माइनस दी डेल्टा एच, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिडक्शन करवानी है ना कैसेट्राइड की, मतलब मेरे को ये जो रिएक्शन है ये मेरे को स्पॉन्टेनियस करवाना है, राइट। so, मेरे को डेल्टा जी बेसिकली नेगेटिव चाहिए, राइट, तभी मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तभी मेरे पास रिडक्शन हो पाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपका जो डेल्टा एच है, अगर आप यहाँ पे निकालोगे, ठीक है, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और आपका जो डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव आएगा। अभी मैं निकाल के बताऊंगा आपको। ठीक है, सो मतलब क्या है कि ये वाला फैक्टर आपका अनफेवरेबल है ना। आपको पता है एंथैल्पी का बढ़ना आपका अनफेवरेबल है, वहीं एंट्रोपी का बढ़ना आपका फेवरेबल है। सो ये दो ओपोजिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, दिस इज फेवरेबल, एंट्रोपी बढ़ेगी यहाँ पे, देखेंगे हम अभी, निकाल लेंगे वैल्यूज। ठीक है, और एंथैल्पी का बढ़ना आपका अनफेवरेबल है। सो बेसिकली अब हमें चाहिए क्या, हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ना। सो डेल्टा जी आपका कब नेगेटिव आएगा, जब आपका जो ये टी डेल्टा एस टर्म है ये डोमिनेट करे, मतलब ये जो आपकी एंट्रोपी टर्म है, सो आपका जो टी डेल्टा एस टर्म है जब वो डोमिनेट करेगा ओवर डेल्टा एच, तभी आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा और आपकी जो वो रिडक्शन है वो फेवरेबल बनेगी, है ना। सो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इसको मेरे को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करके। सो मतलब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मेरा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे को एक मिनिमम टेम्परेचर बताना है जिसके ऊपर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को करनी है। सो लेट्स सी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमें सबसे पहले तो देखो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना आना चाहिए रिएक्शन का, है ना, फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, राइट। सो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस दे रखी हैं, तो आपको पता है कि आप जो भी एलिमेंट होगा उसकी आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कंसीडर करोगे, राइट। और कंपाउंड्स की आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं वहां से आप डेल्टा एच नॉट निकाल लोगे रिएक्शन का, राइट। तो ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरा देखो, आपको जो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो यहाँ से हम स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर निकाल लेंगे। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा यहाँ पे जो डेल्टा जी है मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर निकालने के लिए। तो डेल्टा जी 0 है, मतलब देखो यहाँ पे जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, दिस विल बी 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बेटा,
यहाँ से मेरा जो टेम्परेचर आएगा दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, मिनिमम टेम्परेचर, दिस विल बी मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि मैंने डेल्टा जी जीरो पुट कर दिया ना। अब जब मेरा टेम्परेचर इस मिनिमम से ज़्यादा होगा, मतलब ध्यान से देखना, जब मेरा टेम्परेचर इस टी मिनिमम से ज़्यादा होगा तब मेरा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब वो टी मिनिमम के बराबर होगा तो मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, जब मेरा टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू टी मिनिमम है तो मेरा डेल्टा जी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। सो ये वाली चीज़, राइट। तो मैं यहाँ से ये मिनिमम निकाल लूँगा ना, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना है, जिस कारण ये वाली टर्म इस पे डोमिनेट करे, क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव है ना। डेल्टा एच भी मेरा पॉजिटिव है और ये वाला भी टर्म मेरा पॉजिटिव है। तो मुझे क्या चाहिए, मेरा ये वाला पॉजिटिव टर्म डोमिनेट करे ताकि मेरे पास नेट क्या आ जाए, फिर नेगेटिव आ जाए, हमको ये चाहिए। तो वो तभी डोमिनेट करेगा जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को टी मिनिमम अगर निकालना है तो मैं टी मिनिमम यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूँ। सो आपके पास जो टिन डाइऑक्साइड है, ठीक है, रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। कोक से हमने उसको रिड्यूस किया, राइट। तो आपके पास आ गया बेटा ये, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, टी मिनिमम निकालना है, मिनिमम टेम्परेचर। तो वो आपके पास क्या होगा, जो भी रिएक्शन का डेल्टा एच है डिवाइडेड बाय जो आपका डेल्टा एस है। सिंस दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका डेल्टा एच है और डेल्टा एस है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना, उससे हमारा डेल्टा जी मोर नेगेटिव हो रहा है बेसिकली। तो हम यहाँ पे नॉट वाली वैल्यूज यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो बस अब यहाँ पे हमें डेल्टा एच नॉट फाइंड करना है और डेल्टा एस नॉट फाइंड करना है। सो फाइंड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो आपके पास बेटा जो डेल्टा एच नॉट होगा वो आपके पास क्या आएगा रिएक्शन का, देखो। सो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपकी टिन की हो गई, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट्स की। सो रिएक्टेंट्स ही आपके पास किसकी है, टिन डाइऑक्साइड कैसिट्राइड की है और कोक की है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोक की, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया। अब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स तो आपके 1 1 ही है क्योंकि रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस दी है, राइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा टिन का वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट है और एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे है, टिन सॉलिड स्टेट में है, राइट। सिमिलरली मैं कोक को भी अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही कंसिडर करूंगा। आई नो कि कार्बन की मेरे को मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म लेनी होती है, मतलब ग्रेफाइट लेना होता है ना, बट यहाँ पे सिंस कुछ मेंशन नहीं है ना, तो कोक की भी हम जीरो ही एज्यूम करेंगे, राइट। कोक की होगी, लाइक आपको पता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट की जीरो है, तो डायमंड कोक वगैरह की स्लाइटली पॉजिटिव होती है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बट हम उसको स्लाइटली पॉजिटिव को नियरली जीरो ले सकते हैं ना, सो वी कैन अप्रॉक्सीमेट दैट टू जीरो, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो मतलब आपके पास अगर आपको यहाँ से डेल्टा एच नॉट फाइंड करना ही है तो वो आपके पास क्या आएगा, जो मेरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको मैं माइनस करूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टिन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं एंथैल्पी चेंज कितना आएगा। सो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। सो आपके पास जो डेल्टा एच नॉट आया, फिर बेटा कितना आया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की आपको दे रखी है -394, ठीक है। और कैसेट्राइड की आपके पास कितनी है, -581, है ना। तो यहाँ से आपके पास बेटा वैल्यू आएगी प्लस में 187, है ना, क्योंकि ये प्लस हो गया। सो 187 किलो जूल पर मोल। तो वही चीज़ हो गई, देखो आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव है, तो ये अनफेवरेबल फैक्टर है, ठीक है। तो हमने इस तरह निकाल लिया। सिमिलरली बेटा हम डेल्टा एस भी निकाल लेते हैं। सो डेल्टा एस नॉट होगा तो वो भी आपके पास क्या होगा, जो आपकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी है टिन की, प्लस आपकी जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है कार्बन डाइऑक्साइड की, माइनस आपके पास जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है टिन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है किसकी, कोक की, कार्बन की, राइट। अब देखो
अगर आपको रिएक्शन देख के पता करना है तो आप आराम से पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको रिएक्शन देख के पता करना है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस आपका पॉजिटिव ही आएगा अगर हम डायरेक्टली देखें, राइट। अब हम वैल्यू भी पुट इन कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा। सो देखो टिन की आपको वैल्यू दे रखी है 52, ठीक है, ये आपके पास है 210 और टिन डाइऑक्साइड की आपके पास है 56 और ये आपके पास 6, ठीक है। सो ये आपके पास कितनी आएगी, दिस विल कम आउट टू बी 200 जूल per Kelvin per mole. So this is your standard entropy change for this reaction. अब आप देखो ये पॉजिटिव क्यों आया, इसके लिए डोमिनेंट फैक्टर ए नहीं था 210, क्योंकि ये गैस की एंट्रोपी थी और गैस की एंट्रोपी देखो बाकी कुछ भी नहीं है, जैसे सॉलिड की 6 है, इसकी 56 है, इसकी 52 है, इसकी 210 है, जिसके कारण ओवरऑल चेंज आपका पॉजिटिव आया। मतलब आपकी जो डेल्टा एस है वो हाईली पॉजिटिव है, राइट। तो ये फेवरेबल फैक्टर है, ये अनफेवरेबल फैक्टर है। तो सबसे पहले आप टी निकाल लो फटाफट, ठीक है। सो मिनिमम टेम्परेचर आपके पास कितना आ गया फिर, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट आपके पास कितना है, 187 किलो जूल पर मोल, है ना। चलो पहले लिख लो इसको, किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट आपके पास कितना है, 200 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तब यहां से देखो करते हैं इसको, तो आपके पास देखो आपके पास जो टी मिनिमम आएगा, यूनिट्स हम सही करेंगे। सो 187 है, तो किलो जूल को हमने जूल में कर लिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके दिस विल कम आउट टू बी इन जूल पर मोल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास है 200 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आप देखो यूनिट्स आपके कैंसल आउट हो गए, ये गया, ये भी गया, केल्विन इनवर्स ऊपर चला गया तो केल्विन, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 935 केल्विन, ठीक है। सो अभी मैंने आपको वही बताया था, देखो अगर आपका टेम्परेचर इस टी मिनिमम के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आपका जो डेल्टा जी है दैट विल कम आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 935 केल्विन, उसके बराबर आपका टेम्परेचर होगा तो डेल्टा जी 0 आएगा और उससे ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी टर्म आपकी डोमिनेट करेगी, जिस कारण आपका रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आपका जो मिनिमम टेम्परेचर है दैट इज 935 केल्विन, ठीक है। सो ये चीज़, तो इसी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे अगर हम आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 935 केल्विन, ठीक है, NAD का। तो आई होप आपको समझ आया होगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए, ठीक है। सो मिलते हैं देन, ऑल द बेस्ट।